जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दे रखा है 5 धन पूर्णांक हैं P Q R S T, देन P Q R S और T। उसने बोला है में से आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो 3 सम है, 3 तो सम है और 2 विषम, 2 विषम। और अब हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। सबसे पहले हम पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, देन P प्लस Q प्लस R माइनस S और माइनस का T। अगर हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, बस आप वो देखिए जरा, देखो सबसे पहले इनको सेटिस्फाई करने के बाद उसने बोला है ये निश्चित रूप से सम होना चाहिए, निश्चित रूप से सम। अगर ये निश्चित रूप से सम है तो ये आंसर सही हो जाएगा, और निश्चित रूप से सम नहीं है तो गलत हो जाएगा। तो जरा आप बस एक बात समझिए, इनमें से 3 सम और 2 विषम, मतलब कोई सी भी सम हो सकती है और कोई सी भी विषम। आपकी जितनी कंडीशन है आप जरा उन्हें सेटिस्फाई करिए। पहले देखो, सबसे पहले हम इसके लिए पहला स्टेप क्लियर करते हैं। मान के चलते हैं ये दोनों विषम है, मतलब माइनस विषम लिख देता हूं मैं और माइनस का विषम, 2 विषम लिख दी हमने इधर और बाकी की 3 सम लिख दी, देन सम प्लस सम और प्लस सम। ये है पहली कंडीशन। अगर मैं 3 सम को जोड़ दूं तो सम संख्या को जोड़ने पर तो सम ही संख्या बनेगी माइनस। अगर विषम में विषम को ऐड करा जाए ब्रैकेट लगा के तो वो भी सम हो जाएगी, और सम संख्या में से सम संख्या को अगर घटाया जाए तो वो सम ही आएगी, देन आंसर। मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब मन में ये आ रहा होगा कि ये दोनों विषम एक साइड ही क्यों ले ली, बदल के कर सकते हैं। तो जी बदल देते हैं एक बार और। अब मान के चलते हैं इधर एक विषम रखते हैं और एक सम, मान के चलो थोड़ी देर के लिए, एक विषम और एक सम, और इधर सम प्लस सम और प्लस विषम। देखो जरा, देखो एक सम और एक विषम दोनों अलग अलग है, ऐसा नहीं है आप इन्हें काट दो, एक प्लस और माइनस। अगर सम संख्या में सम संख्या जोड़े तो सम संख्या बनेगी, लेकिन सम संख्या में विषम संख्या को ऐड करें तो विषम ही बन जाएगी। एक स्टेप तो ये रहा माइनस, अगर हमारा इसको कैलकुलेट करा जाए। अब विषम और सम, देखो माइनस कॉमन करा, विषम में सम जोड़े तो भी विषम आ जाएगा। अब जरा बात समझिए, विषम संख्या में से विषम संख्या को घटाएंगे तो सम संख्या ही आएगी। देन फॉर एग्जांपल अगर आप 9 में से 3 घटाएं तो 6 एक सम संख्या ही आएगी। आप किसी भी विषम संख्या को विषम संख्या से घटाएंगे तो सम संख्या ही बनेगी। देखो दूसरी कंडीशन हो गई। अब बात आती है कि दोनों विषम एक साइड ले लो, मतलब प्लस वाले की तरफ। अगर हम तीसरी कंडीशन देखें, देखो विषम प्लस विषम और प्लस सम और माइनस का सम और माइनस का सम। अगर हम तीसरी कंडीशन को देखें तो देखो जरा, विषम और विषम दोनों को ऐड करा तो सम हो गई, और सम संख्या में सम संख्या जोड़ने पर सम बन गई। एक तो स्टेप ये क्लियर हो गया। अगर सम संख्या को सम संख्या के साथ जोड़ दिया है तो भी सम हो गया, मतलब ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और हमारा आंसर पहला आइटम सही है। ओके, अगर हम इस फॉर्म को इसे लिखें तो निश्चित रूप से सम ही होगा। ओके, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वाला जो उसने बोला है, जरा आप उसे भी समझिए। देखो उसने सेकंड में क्या बोला है। सेकंड में जरा देखिए, सेकंड वाला जो पोर्शन है पहला सही हो चुका है हमारा, आप ये बात ध्यान रखिए। देन 2p प्लस क्यू और प्लस 2r माइनस, उसके बाद 2s और प्लस t। ये बोला है निश्चित रूप से विषम, निश्चित रूप से विषम। अब इस कंडीशन को और समझिए जरा, ये इसने क्या कर दिया है। देखो उसने ऊपर ही बोल रखा है 3 सम है और 2 विषम, आपकी मर्जी। अब जरा पहली बात देखिए जरा, अगर आप विषम संख्या में 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो सम संख्या बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, 1 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एक सम संख्या है। अगर 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6, ये भी एक सम संख्या है। कुल मिला के बात यह है, विषम संख्या में 2 की मल्टीप्लाई करने पर सम बन जाती है, और सम संख्या में 2 की मल्टीप्लाई करने पर तो सम ही रहेगी। मतलब सिर्फ ये पॉइंट समझना है आपको। चलते हैं हम जरा अब अपनी क्वेश्चन पर। देखो जरा थोड़ी देर के लिए, मानिए ये एक विषम संख्या है, विषम संख्या, ओके, और इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ये कंडीशन, और t भी एक विषम संख्या है,
ऐसा समझिए, ऐसे समझना है आपको। विषम संख्या में इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो वो एक सम संख्या हो गई और ये विषम रही, मतलब अब सम संख्या में से आप अगर विषम घटाएंगे तो विषम ही आएगा, और ये तो सारी की सारी सम है ही, क्योंकि हमने दोनों विषम एक साथ उधर ही ले दी। ओके, मतलब इधर का सबका टोटल सम आएगा। अब बात समझिए जरा, 2 की मल्टीप्लाई करी इसमें तो ये सम बन गया, सम संख्या में से सम संख्या घटाते हैं अगर तो भी सम बन गया, और सम संख्या में अगर हम विषम संख्या को ऐड करते हैं तो विषम आएगा, देन दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। ओके, अब बात आती है कि हम इधर क्यों लें, हम तो इधर लेंगे, तो मैटर अब भी इधर भी यही आता है, आप दोनों एक तरफ रखेंगे तब भी और दोनों अलग अलग रखेंगे तब भी, दोनों कंडीशन में ये विषम ही रहेगा। चाहे तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। देखो, अगर आप इसे विषम मानेंगे 2 की गुणा करते ये भी सम हो जाएगा, इसे विषम मानेंगे तो इन दोनों का टोटल विषम रहेगा और उस तरफ सारा का सारा सम बन जाएगा, और जैसे ही कोई विषम संख्या सम संख्या में जोड़ी जाएगी विषम ही होगा। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। ये IAS 2023 के CSAT के क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, आप बेल आइकन को प्लीज़ दबा लें, और ये IAS 2023 के CSAT के क्वेश्चन है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू।